शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग के शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवों के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम। एषोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहावद्भिर्वाप्यते। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त होती है। भगवान ने सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बता दिया और फिर तीसरे और चौथे श्लोक में निर्गुण उपासकों को भी अपनी प्राप्ति की बात बता दी। अब दोनों में कठिनाई क्या है, दोनों की उपासनाओं में भेद क्या है और सुगमता क्या है, इसका वर्णन आगे के श्लोकों में करते हैं। इनमें से ये 5वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों के लिए कहिए जो कि निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानते हैं और उनका चित्त अभी निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है, प्रवेश नहीं हुआ है। तो निर्गुण जो उपासक है उसको तत्व में आविष्ट होने के लिए रुचि, विश्वास और योग्यता की बहुत जरूरत है। शास्त्रों से और गुरुजनों से जो ऐसे साधकों के लिए बोला चित्त क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहावद्भिर्वाप्यते। अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से कि जो सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने बोला कि सगुण उपासक श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। फिर भगवान ने ये भी बोला कि जो निर्गुण उपासक है वो भी मुझे प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों की जो उपासना है, करने का जो तरीका है, उसमें जो कठिनाई है या सुगमता है, उसको भगवान अब इस श्लोक में बता रहे। जो अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले का मतलब है कि जो साधक निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर उनका जो चित्त है वो भी निर्गुण तत्व में प्रवेश नहीं किया गया। तो क्योंकि जो निर्गुण तत्व में प्रवेश करने के लिए साधक में 3 बातें होनी चाहिए, रुचि, विश्वास और योग्यता। अब शास्त्र और गुरुजनों के द्वारा ये तो सुन लेते हैं कि इनकी महिमा निर्गुण तत्व की, उसमें रुचि भी हो जाती है और उसका अभ्यास भी आरंभ कर देते हैं, परंतु उनमें वैराग्य की कमी रहती है और देहाभिमान होता है, जिसके कारण वो चित्त में प्रवेश नहीं कर सकते। चित्त तत्व में, जिनका चित्त तत्व में प्रवेश नहीं कर सकता, तो ऐसे साधकों को यहाँ पे अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले कहा है। अब उनको अधिक क्लेश रहता है। इसका भाव ये है कि जो साधक का जो चित्त है वो निर्गुण तत्व में तल्लीन नहीं हुआ,
ऐसे निर्गुण उपासकों को जो देहाभिमान है, देह का अभिमान, देह की अनुभूति है, उसके कारण अपनी साधना में अधिक कठिनता होती है। जो साधक की साधना है, उसका आरंभिक अवस्था से लेकर जो अंतिम अवस्था है, वहां तक जो निर्गुण उपासक हैं, उनको सगुण उपासकों की अपेक्षा कठिनाई अधिक होती है। क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। देहाभिमान मनुष्य का मतलब क्या हुआ? देही, देहधारी पुरुष। देहाभिमानी मनुष्य, क्योंकि ये निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन जो इनका चित्त है वो देहाभिमान के कारण निर्गुण तत्व में आविष्ट हुआ है, और जिसके कारण उनकी साधना में उनको अधिक क्लेश होता है, मतलब अधिक कठिनता आती है। इसको दूर करने के लिए भगवान ने आगे अध्याय कहा है, वो बाद में जब अध्याय आएगा तब हम उसको पढ़ पाएंगे। अब जो ब्रह्म के जो निर्गुण निराकार स्वरूप की प्राप्ति को यहाँ पे अव्यक्त विषय का है। साधारण मनुष्य जो होता है उसकी स्थिति देह में होती है, इसलिए उन्हें अव्यक्त में स्थित होने में कठिनाई का अनुभव होता है। अगर हम जो साधक है वो अपने को देह वाला ना माने तो अव्यक्त में आराम से जा सकता है, सुगमता से जा सकता है और शीघ्रता से जा सकता है। अब क्योंकि हमने अपने को देह माना हुआ है, तो जो हम बिना देह वाले की इमेजिन कैसे करेंगे, उसमें कैसे प्रवेश कर पाएंगे? तो जब तक खुद का देह अभिमान खत्म नहीं होगा, तब तक उस अव्यक्त में प्रवेश करना कठिन है। आगे चलें। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। अब यहाँ पे जो निर्गुण उपासक है और सगुण उपासक है, उनमें से जो सगुण उपासक है उसकी सुगमता बताने के लिए आया है कि जो कर्मों को मेरे अर्पण करके, सभी कर्म मतलब जो भी हम कर्म करते हैं मन से, वाणी से, शरीर से, जो भी लौकिक पारमार्थिक जो भी कर्म करते हैं, उन सबको मतलब कर्म से लिया गया है यहाँ पे। तो उन कर्मों को मेरे अर्पण करके, और भगवान को अर्पण करेंगे का मतलब है कि अपने से उस चीज का त्याग होगा। तो अगर हम उस चीज का त्याग कोई मोह पूर्वक करते हैं तो ये तामस कहला जाएगा, और अगर इसको हम दुख और क्लेश समझ के करेंगे तो ये राजस हो जाएगा। तो अगर हम इस रीति से त्याग करेंगे, इस रीति से अर्पण करेंगे, तो हमारा कर्मों से संबंध नहीं छूटेगा। तो कर्मों से मुक्त होने के लिए आवश्यक क्या है कि हम कोई भी कर्म करें उसमें ममता ना रखें, उसमें आसक्ति ना रखें, और कर्म का फल क्या होगा उस फल की इच्छा का त्याग करें। क्योंकि जो ममता, आसक्ति और फलेच्छा से जो भी काम किए जाते हैं वो बांधने वाले होते हैं। अगर हमको हमारा लक्ष्य अगर भगवत प्राप्ति है तो हमें पदार्थों की इच्छा नहीं करनी, हमें अपने आप को भगवान का समझने के कारण जो भी हमारा शरीर आदि है उससे अपनी ममता को हटाना होगा और पूरा अपना अर्पण भगवान में करना होगा। तो जो अगर हम भगवान में अर्पित हो जाएंगे, भगवान में समर्पित हो जाएंगे, अपने आप को अर्पण कर देंगे, तो जो हमारे जितने भी कर्म है वो भगवान के अर्पण हो जाएंगे।
तो जैसे जो भक्ति योगी होता है वो अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्मों से बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे जो ज्ञान योगी है वो अपनी क्रियाओं को प्रकृति से हुई समझता है और उनसे अपने आप को अलग कर लेता है और निर्लिप्त अनुभव करके वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब परायण होने का अर्थ है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ समझना और भगवान के प्रति समर्पण का भाव होना। तो जो जो भगवान की सगुण उपासना करते हैं वो तो अपने आप को भगवान का मानते हैं कि जैसा भगवान मुझे चलाए वैसा मैं चलूं। भगवान को अपना एक खुद को एक खिलौना मानते भगवान का। तो अपनी जो उसके साथ उसके लिए उससे जो अच्छी क्रियाएं होती है वो भगवान का करके वो क्रिया करता है कि भगवान ही मुझसे करा रहे हैं और उसकी भोगों में कोई कामना नहीं रहती और कामना नहीं रहने से उससे अशुभ क्रियाएं भी नहीं। अब जो अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, पद से भगवान कह रहे हैं कि जो जिसका ईष्ट भी मैं ही हूँ और जिसका उपाय भी मैं ही, मतलब उसको मुझे प्राप्त करना है तो मैं साधन भी उसका मैं ही। इस तरह से अनन्य भाव से वो मेरा ध्यान करते हैं। आगे चले। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे पार्थ, मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। जो साधक है जिसका लक्ष्य उद्देश्य ध्येय भगवान बन गए हैं तो और जिन्होंने भगवान में ही अपने आप चित्त को लगा दिया है और स्वयं भी भगवान में लग गए हैं, तो ऐसे साधकों के लिए भगवान ने कहा है जो मेरे में आविष्ट चित्त वाले। एक होता है मन और एक होता है चित्त। मन क्या होता है? मन वो होता है जिसमें विचार आते जाते रहते हैं और चित्त होता है जो विचार हमारे स्टोर हो जाते हैं। जैसे हम मार्केट से सामान घर में लाते जाते रहते हैं तो ये हुआ हमारा विचार। घर कभी ग्रोसरी आ रही है, कभी हम कुछ कपड़े ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, तो ये तो हो गए हमारे विचार। लेकिन जब हमने उनको संग्रह करके रख दिया तो ये हमारा हो गया चित्त। तो चित्त हमारा स्टोरेज है जहाँ पे हमारे विचारों का संग्रह होता है। फिर इसको संसार को मृत्यु रूप बता रहे हैं, मृत्यु रूप समुद्र बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जैसे समुद्र है वहां पे जल ही जल है, ऐसे संसार जो है यहाँ पे मृत्यु ही मृत्यु है। कोई भी जो वस्तु उत्पन्न हुई है इस संसार में वो ऐसा नहीं है कि वो मरेगी नहीं, खत्म नहीं होगी, वो जरूर खत्म होगी। और जो पैदा हो गया वो प्रतिक्षण मौत की तरफ जा रहा है। इसलिए इस संसार को मृत्यु सागर संसार, मृत्यु संसार समुद्र का। जो मनुष्य उसमें दो वृत्तियां होती है, एक तो अनुकूल और एक प्रतिकूल। तो जो संसार की घटना है, परिस्थिति है और प्राणी पदार्थ में अनुकूल वृत्तियां राग देश उत्पन्न करके मनुष्य को संसार से बांध देती। जैसे हमारा जो ये प्रेम होता है ना कि मैं इस समुदाय का हूँ या मैं इस संत का शिष्य हूँ, संत के प्रति भी हमारे विशेष प्रेम हो जाता है, तो ये भी हमको बांध देता है। तो हमको इसमें भी नहीं बनना है, अपने संप्रदाय से, अपने कोई भी रिचुअल्स, कुछ भी जो भी चीजों को हमको प्रेम लगता है वहां से अपने मन को हटाना चाहिए। तो अगर हम इसको नहीं करेंगे ऐसे तो हम इस जो संसार समुद्र है उससे पार नहीं पा सकते। इसलिए क्योंकि एक जो संप्रदाय को लेके हमारा जो मोह होता है, संत को लेकर जो मोह होता है, अपने गुरु को लेके जो जिस तरह मोह नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे उन्नति के लिए हानिकारक होता है क्योंकि हमारे कर्मों को बांधता है। इसलिए हमको इस तरह के द्वंद्वों से बचना चाहिए। अब भगवान का तो एक साधारण सा नियम है, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसको वैसा ही आश्रय दे देता हूँ। और वे भगवान कहते हैं कि मैं सब में समभाव में स्थित हूँ और जिनका मैं एकमात्र प्रिय हूँ
और जो मेरे लिए सारे कर्म करते हैं और मेरे ही परायण होकर मेरा ही जाप ध्यान करते रहते हैं, ऐसे भक्तों को मैं जल्दी ही इस मृत्यु संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ, पार कर देता हूँ। आगे से मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अब भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे में मन को लगा, मन और बुद्धि दोनों लगा मेरे। मतलब है कि जब तक ये मनुष्य है, इसके मन में ये जो संसार है इसके प्रति ममता आसक्ति रहेगी, सुख भोग की इच्छा रहेगी और बार बार संसार का चिंतन करेगा और बुद्धि से अच्छे बुरे का निश्चय करेगा कि ये अच्छा है ये बुरा है। जैसे कहते हैं ना, डोंट बी जजमेंटल, आप किसी को जज ना करें, अपनी बुद्धि को इस चीज में मत लगाओ कि ये अच्छा है या ये बुरा है। तो वो मन और बुद्धि जो है उसको संसार से हटाओ, मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाओ और बुद्धि से निश्चय करो कि मैं तो केवल भगवान का हूँ और भगवान मेरे। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और जो संसार का महत्व है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और सिर्फ भगवान के साथ ही संबंध रह जाएगा। इसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा। इस पद से भगवान कह रहे हैं कि जब जिस क्षण भी तेरी मन और बुद्धि पूरी तरह से लग जाएगी भगवान में जब लग जाएगी तो जो अपनापन नहीं रहेगा, कोई अपने प्रति भी कोई मोह नहीं रहेगा, किसी जगह पे भी तेरा मोह नहीं रहेगा। तो उसी क्षण तेरी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, तब तेरे को उसी क्षण भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो मन और बुद्धि है वो पूर्णतः भगवान में लगने के बाद भगवत प्राप्ति में कोई दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अर्जुन मुझ में ही मन बुद्धि लगा, और जब तू मन और बुद्धि मेरे में लगाएगा और मेरे में विश्वास करेगा तो इसमें संशय नहीं है कि तू मेरे में ही निवास करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे भगवान को ये अर्जुन के हृदय में कुछ संशय मालूम लग रहा है। यदि संशय नहीं होता तो भगवान ऐसा नहीं कहते कि इसमें संशय की क्या बात। क्योंकि जो भी मनुष्य उसमें ये रहता है कि मैं अच्छे कर्म करूं, अच्छा आचरण करूं, ध्यान लगाऊं, तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ही अर्जुन भी सोच रहे होंगे। और अगर इस प्रकार मैं साधन नहीं कर पाया तो मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का तू तेरा उद्देश्य रख और मन बुद्धि में मेरे में लगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि तू अपना उद्देश्य मेरी प्राप्ति का रख और अपनी मन और बुद्धि को मेरे में लगा। तो जब तू मन और बुद्धि को मेरे में लगा देगा तो तुझे निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे चले। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अगर तू मन को मेरे में अचल भाव से स्थिर करने में समर्थ नहीं है तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति कर सकता है। अब यहाँ पे जो मन है उसको अचल भाव से स्थिर करने का भगवान कह रहे हैं। मतलब कि तू अपने आप को असमर्थ पाता है कि तू मेरे को सब कुछ अर्पण कर दे, तो तू अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त कर सकता है। अब अभ्यास और अभ्यास योग दो अलग चीजें हैं।
जो कोई भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार चित्त को लगाते हैं उसको अभ्यास कहते हैं। और जो समता है उसका नाम है योग। तो समता रखते हुए अभ्यास करना कहलाता है अभ्यास योग। तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए जो भजन और नाम आदि किया जाता है अभ्यास योग है। अभ्यास के साथ योग का संयोग न होने से जो साधक है उसका उद्देश्य संसार ही रहता है, और संसार का उद्देश्य रहने से उसकी कामनाएं उत्पन्न होंगी। और कामना वाले जो पुरुष है, जिसकी कामना है, तो उसके उद्देश्य भी अलग अलग हो। कामना तो अलग अलग चीज को लेके होती है, कभी पुत्र को लेके, कभी धन को लेके, कभी पुत्री को लेके, कभी परिवार के किसी और सदस्य को लेके, कभी अपने काम धंधे को लेके। तो ये अलग अलग कामनाएं होती है। तो ऐसे जो जिनकी कामनाएं होती है उनके भगवान का उद्देश्य नहीं हो सकता, तो उनका योग भी नहीं होगा। अगर जिनका उद्देश्य क्रिया एक ही हो, परमात्मा प्राप्ति, तो जो भी भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर जो भी जप नाम जो भी करता है, तो वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि उसके मन में धारणा रहती है कि मेरा ध्येय भगवत प्राप्ति। तो इस जो दृढ़ धारणा के कारण वो उसका जो ये कामना आदि है इनसे वो ऊपर उठ जाता है। अभी पीछे के श्लोक में भगवान ने मन बुद्धि अर्पण करने के लिए कहा, और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग। तो अभ्यास योग में मन बुद्धि अर्पण करने का साधन है। तो पहले अभ्यास के द्वारा मन और बुद्धि भगवान के अर्पण होंगे और फिर भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन मन और बुद्धि को अर्पण करने से भगवान की प्राप्ति होगी ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान का कहने का मतलब है कि यदि तेरा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, मतलब तू उद्देश्य के साथ पूरा डेडिकेटेड है, तो अभ्यास से तेरी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब जब जो साधक है वो बार बार अपना इस उद्देश्य को लेकर जप नाम करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, तो क्या होता है उससे अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। अंतःकरण शुद्ध होते ही भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है, और जो फिर समता आ जाती है। और समता आने से भगवान प्राप्ति की इच्छा जो होती है वो तीव्र हो जाती है और तेज हो जाती है। और इच्छा जब किसी चीज की तीव्र हो जाती है तो व्याकुलता बढ़ जाती है, और वो व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि वो हमारे जो पुराने अनंत जन्मों के पाप हैं उनको खत्म कर देती है। और पापों का नाश होने से भगवान से अनन्य प्रेम हो जाता है, फिर और किसी से प्रेम नहीं रहता। और भगवान का जो वियोग है कि मुझे भगवान क्यों नहीं मिल रहे, वो सहन नहीं होता। और भक्त भगवान के बिना रह नहीं सकता, तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। भगवान भक्त से मिल जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान से जो दूरी है, हम भगवान प्राप्ति में जो हमारी देरी है, उसका कारण है कि हम भगवान के वियोग से जिंदा हैं, वियोग को हम सह रहे हैं। वो जब वियोग असह्य हो जाता है तो फिर भगवान से मिलने में देरी नहीं रहती, क्योंकि भगवान जो है वो हमसे दूर तो है ही नहीं। जहाँ हम है वहीं भगवान है, लेकिन हमारे में उत्कंठा की कमी है। हम उस भगवान की कमी को महसूस उस तरीके से नहीं करते, इसलिए हमको भगवान की प्राप्ति होने में देरी होती है। आगे चलें। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अगर तू अभ्यास से में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अभ्यास है उसका मतलब है अभ्यास योग। तो भगवान कहते हैं कि तू अगर अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो सिर्फ मेरे लिए संपूर्ण कर्म करने में परायण हो जा। मतलब है कि तू जो भी कर्म कर रहा है, व्यावहारिक या पारलौकिक, जो भी किसी भी उद्देश्य वो तू मेरे लिए कर।
तेरा उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति हो। तो जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए और भगवान की आज्ञा के अनुसार किए जाते हैं उनको मत कर्म कहते हैं। तो जो साधक है उनको क्या चाहिए कि वो ये अपना दृढ़ निश्चय कर ले कि उसका संबंध भगवान से है और उसके जो कर्म है वो भी भगवान के प्रति है। तो जब साधक का देह संसार नहीं रहेगा तो उसकी जो भी निषिद्ध क्रियाएं मतलब जो शास्त्रों में नहीं कही गई है वो निषिद्ध क्रियाएं भी छूट जाएंगी। क्योंकि जो निषिद्ध क्रियाएं क्यों होती है, कामना की वजह से होती है। तो जब देह सिर्फ भगवत प्राप्ति हो जाएगा तो कामना जन्म नहीं लेती। तो जब कामना ही नहीं रहेगी तो कोई और विषमता हमारे अंदर नहीं आएगी। तो जो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से जो साधक है उसकी सारी क्रियाएं भगवान के लिए होगी। अब भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान कह रहे हैं तू अगर कोई भी चीज करने में असमर्थ है तो सिर्फ मेरे परायण हो जाए। जैसे हमने अभी देखा कि 8वें श्लोक में मन बुद्धि अर्पण करने के साधन को और 9वें श्लोक में भगवान ने अभ्यास योग को अपनी प्राप्ति का साधन बताया था। उसी तरह से अभी बता रहे हैं कि तू मेरे परायण हो जा, इस तरह से तू मुझे प्राप्त कर सकता है। जैसे जो भी हम व्यापार करते हैं और हमें धन प्राप्ति होती है तो जो जो धन प्राप्ति होती है वैसे वैसे उसको और उत्साह बढ़ता है, धन का लोभ बढ़ता है और कर्म करने का उत्साह बढ़ता है। तो जो साधक है जब भगवान के लिए कर्म करता है तो उसके मन में भगवान के प्रति उत्कंठा होती है और साधन साधन करने का उसका उत्साह बढ़ता है। जैसे थोड़ा सा भी हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे को कई कई वो होते हैं, हमारे को कई कई वो एहसास होते हैं कि हाँ भगवान है। तो क्योंकि जैसे नहीं छोटा बच्चा होता अच्छे काम करता है तो चॉकलेट देते हैं, ऐसे ही भगवान का अपनी तरफ आकर्षित करने का साधन को कि वो इस चीज से निराश ना हो जाए, इसलिए भगवान ये हमको एहसास कराते हैं कि देख तू साधना कर रहा है तो तुझे ये चमत्कार हो, लेकिन उनके साथ जुड़ना नहीं चाहिए। ये तो चॉकलेट है, हमको तो और पूरा बड़ा केक चाहिए। तो जब तक उत्कंठा तीव्र नहीं होगी, उत्कंठा जब तीव्र हो जाएगी तो भगवान से वियोग सहा नहीं जाएगा। और भगवान तो हर जगह है और भगवान हर जगह तो हमें अपनी प्राप्ति करा देंगे यदि हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और सारी क्रियाएं भगवान के लिए। ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।